जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ऑर्का के बारे में। हम ऑर्का के बारे में डिटेल में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्या ऑर्का प्रोग्राम को रिवाइव किया गया है और आने वाले भविष्य में हमें ऑर्का को लेकर के और कौन सी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। डिफेंस के गलियारे में इस समय ऑर्का को लेकर के जो बातचीत है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत के द्वारा ऑर्का प्रोग्राम को रिवाइव किया गया है। ऑर्का को हम समझें उससे पहले इसके ओरिजिन को हमें समझना पड़ेगा। इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रही है, जो कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे। सितंबर 2022 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा टेडबीएफ में जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज़ है उसकी शुरुआत करी गई है और माना जा रहा है कि अगले 2 वर्षों में ये पूरी भी हो जाएगी और अगले 2 से 3 वर्षों में जो टेडबीएफ प्रोग्राम है वो अपने जो प्रोटोटाइप फेज़ है उसमें पहुंचेगा और वर्ष 2032 आते आते ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में भी उतार दिए जाएंगे। अब बात करें अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की, तो माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो इसको अप्रूवल दे देगी और भारतीय नौसेना तकरीबन 100 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो अनफोल्डेड विंग स्पैन होगा वो 11.6 मीटर्स का होगा, वहीं इसका जो फोल्डेड विंग स्पैन होगा वो 8.3 मीटर्स का होगा और इसका जो विंग एरिया होगा वो 53.5 स्क्वायर मीटर्स का होने वाला है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो टेडबीएफ की जो लेंथ है वो 17 मीटर की होगी, वहीं इसकी जो हाइट है वो 5.65 मीटर्स की होने वाली है। इस एयरक्राफ्ट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 26 टन का होगा और इसमें 7.5 टन के जो वेपन्स हैं और जो सेंसर्स हैं वो इसके एक्सटर्नल एक्सटोर्स में कैरी किए जा सकेंगे। अगर हम बात करें इसके हार्ड पॉइंट्स की, तो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में हमें टोटल 12 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के सेंसर, मिसाइल्स और वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड होगा वो 55,000 फीट का होगा और ये जो एयरक्राफ्ट है ये कई एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ में आएगा, जैसे कि नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ हो गई और इसमें जो एडवांस सेंसर हैं जैसे कि एसा रेडार हो गया, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक हो गए, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गया या फिर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो गए। ये सारी चीज़ें इनके एवियोनिक पैकेज का एक हिस्सा रहेंगी। तो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की जो एक्सीलेंट डिज़ाइन है और इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको देख करके हम एकदम ये नहीं कह सकते कि इसका जो एयरफोर्स वेरिएंट है वो किसी भी हद में बेकार होने वाला है। दरअसल डिफेंस एक्सपर्ट टेडबीएफ पर आधारित जो एयरफोर्स वेरिएंट है उसको काफ़ी महत्व दे रहे हैं और उनका कहना है कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर पूरी तरीके से एक परफेक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है और अगर इसका एयरफोर्स वेरिएंट बनाया गया जिसको हम संभावित है कि ऑर्का के नाम से जानेंगे, तो वो भी एक परफेक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऑर्का को लेकर के बातचीत अचानक तेज क्यों हुई है, क्योंकि मल्टीपल मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये दावा किया गया है कि ऑर्का प्रोग्राम पे जो काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इंडिया टुडे की हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर यह बताया जाता है कि इंडिया का ट्विन इंजन मीडियम क्लास ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम ऑर्का के नाम से जानेंगे, इस समय उसमें डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। हालांकि अभी वो कॉन्सेप्ट फेजेस में ही है, लेकिन आगे चल के इसमें जो डिटेल वर्क है वो शुरू होने वाला है। उसके पहले जनवरी 2023 में भी एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वी मधुसूदन राव सर फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बात करते हुए ये कहते हैं कि इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स पे काम कर रही है। कुछ इसमें से कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है तो कुछ डिजाइन स्टेजेस में पहुंच चुके हैं, जिसमें से ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर, नेवी एलसीए और इसके अलावा जो ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इनका नाम स्पष्ट तौर पर उनके द्वारा लिया गया, जहां पर यह साबित होता है कि इस समय एडीए ऑर्का पे काम शुरू कर चुकी है ऑलरेडी। अब आइए बात कर लेते हैं ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में। जैसा कि हमने प्रीवियस रिपोर्ट्स में ये चीज़ देख ली कि लगभग ऑर्का पे जो काम है वो शुरू हो चुका है और ये जो प्रोग्राम है इसको रिवाइव किया गया है। हालांकि जुलाई 2020 में भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स को ये कहा था कि वो ऑर्का प्रोग्राम को कंसीडर करें और एक उन्नत जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा सके। इसके 2 बेनिफिट हैं। पहली बात तो ये इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होगा और जो घटती स्क्वाड्रन की संख्या है वो भी मेंटेन की जा सकेंगी, और दूसरी चीज़ इससे जो कॉस्ट होगी वो भी काफ़ी कम आएगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने टेडबीएफ पर आधारित जो ऑर्का है उसकी प्रस्तुति करी थी इंडियन एयरफोर्स के सामने और बताया जा रहा है कि जो ऑर्का है वो टेडबीएफ के तुलना में तकरीबन 1.5 टन हल्का होगा और उसमें जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट हमें देखने को मिलेगा वो 23 टन के आसपास होगा।
अगर हम ऑर्का की और दूसरी बात करें तो ये डिज़ाइन के मामले में और इंजन के मामले में पूरी तरीके से टेड BF के समान ही होगा, लेकिन टेड BF ऑर्का की तुलना में एक हैवी प्लेटफॉर्म होगा क्योंकि उसे इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के आधार पर कस्टमाइज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑर्का की कैपेबिलिटी क्या होंगी। तो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ऑर्का तेजस मार्क 2 से बेहतर होगा, जबकि ये राफेल की कैटेगरी का ही एयरक्राफ्ट होने वाला है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन अभी भी ये कह पाना कि इंडियन एयरफोर्स इस पर पूरी तरीके से आ चुकी है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है, तो ये जल्दबाजी होगी क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रतिबद्धता अभी तक नहीं दिखाई गई है। हाँ, इंटरेस्ट ज़रूर दिखाया गया है, लेकिन अभी ये भविष्य का मामला है और भविष्य किसी ने नहीं देखा है। तो आइए आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।